दुर्योधन की दुर्गति देख अश्वत्थामा ने रात में ही पांडवों के शिविर पर हमला करने का निश्चय कर लिया था। परंतु जैसे ही वह शिविर के द्वार के समीप पहुंचा, वहां उसका सामना भगवान शिव के एक भयंकर महाभूत रूप से हो गया। और उसके बाद जो हुआ था उसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी न था। क्या हुआ था वहां, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के सौप्तिक पर्व अध्याय 6 के अनुसार कृतवर्मा और कृपाचार्य को आमंत्रित करके अश्वत्थामा क्रोधपूर्ण हृदय से शिविर के द्वार पर आया। वहां उसने एक विशाल काय अद्भुत प्राणी को देखा जो द्वार रोककर खड़ा था। उसे देखते ही अश्वत्थामा के रोंगटे खड़े हो गए। उस महापुरुष ने बाघ का ऐसा चर्म धारण कर रखा था जिससे बहुत अधिक रक्त चू रहा था तथा उसका मुख आग की लपटों से व्याप्त दिखाई देता था। उस अद्भुत प्राणी को देखकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा भयभीत नहीं हुआ, अपितु उसके ऊपर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। परंतु उस महाभूत ने अश्वत्थामा के छोड़े हुए सारे बाणों को अपना ग्रास बना लिया। अश्वत्थामा ने जो जो बाण छोड़े उन सबको वह महाभूत निगल गया। अपने बाण समूहों को व्यर्थ हुआ देख अश्वत्थामा ने अग्नि शिखा के समान रथ शक्ति छोड़ी। उसका अग्रभाग तेज से प्रकाशित हो रहा था। वह रथ शक्ति उस महापुरुष से टकराकर नष्ट हो गई। तब अश्वत्थामा ने अपनी दिव्य तलवार तुरंत ही म्यान से बाहर निकाली और तलवार तत्काल ही उस महाभूत पर चला दी। परंतु वह उसके शरीर में लगते ही उसमें विलीन हो गई। तदंतर कुपित हुए अश्वत्थामा ने उसके ऊपर अपनी गदा चलाई, परंतु वह भूत उसे भी लील गया। इस प्रकार जब उसके सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वह इधर उधर देखने लगा। उस समय उसे सारा आकाश असंख्य विष्णुओं से भरा हुआ दिखाई दिया। अस्त्रहीन अश्वत्थामा यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देख कृपाचार्य के वचनों का बारंबार स्मरण करता हुआ अत्यंत संतप्त हो उठा और मन ही मन इस प्रकार कहने लगा, जो मूर्ख शास्त्रदर्शी पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करके दूसरों की हिंसा करना चाहता है, वह धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो कुमार्ग में पड़कर स्वयं ही मारा जाता है। द्रोणाचार्य का पुत्र किसी भी प्रकार युद्ध से पीछे नहीं हट सकता, परंतु क्या करूं, यह महाभूत मेरे मार्ग में विघ्न डालने के लिए दैव दंड के समान उठ खड़ा हुआ है। मैं सब प्रकार से सोचने विचारने पर भी समझ नहीं पाता हूँ कि ये कौन है। निश्चय ही जो मेरी ये मंद बुद्धि अधर्म में प्रवृत्त हुई है उसी का विघात करने के लिए यह भयंकर परिणाम सामने आया है। अतः आज युद्ध से मेरा पीछे हटना दैव के विधान से ही संभव हुआ है। इसीलिए आज मैं सर्वव्यापी भगवान महादेव जी की शरण लेता हूँ। वे ही मेरे सामने आए हुए इस भयानक दैव दंड का नाश करेंगे। भगवान शंकर तपस्या और पराक्रम में सब देवताओं से बढ़कर हैं। अतः मैं उन्हीं देवताओं के भी देवता त्रिशूलधारी रुद्रदेव की शरण में जाता हूँ। ऐसा सोचकर देवेश्वर महादेव जी को प्रणाम करके खड़ा हो उनकी स्तुति करने लगा। इस प्रकार अश्वत्थामा का दृढ़ निश्चय जानकर उसके आगे एक स्वर्णमयी वेदी प्रकट हुई। उस वेदी पर तत्काल ही अग्निदेव प्रकट हो गए और वहीं बहुत से महान गण प्रकट हो गए। ये भूत गण सैकड़ों और हजारों की संख्या में थे। अश्वत्थामा में कितना तेज है इस बात को वे जानना चाहते थे और जो महान संहार होने वाला है उसे भी देखने की इच्छा रखते थे। भगवान भूतनाथ के वे गण दर्शन देने मात्र से तीनों लोकों के मन में भय उत्पन्न कर सकते थे। तथापि महाबली अश्वत्थामा उन्हें देखकर तनिक भी व्यथित नहीं हुआ। तदंतर अश्वत्थामा प्रज्वलित अग्नि से प्रकाशित हुई उस वेदी पर चढ़ गया और प्राणों का मोह छोड़कर आग के बीच में बैठ गया। उसे निश्चेष्ट भाव से बैठे हुए देख साक्षात भगवान महादेव ने हंसते हुए से कहा, अनायास ही श्री कृष्ण ने सत्य, त्याग, तपस्या, नियम, क्षमा, भक्ति, बुद्धि और वाणी के द्वारा मेरी यथोचित आराधना की है। अतः श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा कोई मुझे परम प्रिय नहीं है। उन्हीं का सम्मान और तुम्हारी परीक्षा करने के लिए मैंने पांचालों की सहसा रक्षा की है। पांचालों की रक्षा करके मैंने श्री कृष्ण का ही सम्मान किया है, परंतु अब वे काल से पराजित हो गए हैं। अब इनका जीवन शेष नहीं है। अश्वत्थामा से ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने स्वरूप भूत उसके शरीर में प्रवेश किया और उसे एक उत्तम खड्ग प्रदान किया।
भगवान का आवेश हो जाने पर अश्वत्थामा पुनः अत्यंत तेज से प्रज्वलित हो उठा। वह युद्ध में और भी वेगशाली हो गया और उसके बाद अश्वत्थामा ने उस शिविर में प्रवेश कर बड़ी निर्ममता से द्रौपदी के 5 पुत्रों सहित धृष्टद्युम्न, शिखंडी, युद्धमन्यु आदि जैसे कई योद्धाओं को मार डाला था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।